एक बस में कई लोग सवार है। बस कहीं से आ रही है। एक गांव में बस रुकती है। बस में सवार लोगों में एक इंसान है, जेम्स। जेम्स की दोपहर की नींद से आंख खुलती है तो जेम्स को महसूस होता है कि वो जेम्स नहीं है, सुंदरम है। बस जिस गांव में रुकी है, सुंदरम उस गांव का एक इंसान है जो कई साल पहले लापता हो गया था। जेम्स बस से उतरता है, गांव में जाता है। उसे गांव के सब रास्ते पता है, उसे अपना घर पता है। वो अपने घर जाता है, वहाँ उसकी बीवी मिलती है, वो उसको पहचानता है, अपने पेरेंट्स को पहचानता है, गांव के सभी लोगों को पहचानता है। यानी कि वो बिल्कुल सुंदरम बन चुका है, बस सुंदरम की तरह दिखता नहीं है। तो ये प्लॉट है मेवरिक फिल्म मेकर लीजो जोस पेल्लिसरी की 2022 में बनी फिल्म नमपक्कल नेरतु मयक्कम का। आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड इट करेक्टली। क्वाइट वियर्ड, क्वाइट एब्सर्ड, इजंट इट? जैसा कि पहले सरी का रेपुटेशन है, तो वियर्डनेस और एब्सर्डिटी की कोख से एक मीनिंगफुल प्लॉट जन्म लेता है। और जब अपने मीनिंग का इम्पैक्ट वो क्रिएट कर देता है, उसके बाद फिर से वियर्डनेस और एब्सर्डिटी के जंगल में कहीं लापता हो जाता है। तो जेम्स जब सुंदरम बन जाता है, उसके घर पहुंच जाता है और वहाँ फिर जो अफरा तफरी मचती है, एक के बाद एक जो कुछ भी होता है, उससे समझ में क्या आता है, पेल्लिसरी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। पेल्लिसरी का प्लॉट जो है वो ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन है। आप उसे अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में वेरिएशंस भी हो सकते हैं। जो मुझे समझ में आया वो ये है कि एक बड़ा सवाल है, उसके जवाब को ढूंढने में पेल्लिसरी लगे हुए हैं। और वो अपने साथ अपनी ऑडियंस को भी इनवाइट करते हैं कि वो भी आए और इस सवाल पर गौर करे और इसके जवाब को ढूंढने की कोशिश करे। वो सवाल ये है कि इंसान असल में होता क्या है, उसका फिजिकल अपीयरेंस या उसकी मेमोरी। तो यहाँ पर एक इंसान है जो दिखता जेम्स की तरह है मगर उसकी मेमोरी सुंदरम की है। तो अब वो है कौन, जेम्स या सुंदरम? इसके पास लोगों के दो ग्रुप है। एक ग्रुप उसकी शक्ल सूरत से वाकिफ है और एक ग्रुप उसकी मेमोरी से वाकिफ है। तो ये है किसका? खुद उस आदमी से पूछे तो वो इस वक्त अपने आप को सुंदरम मान रहा है क्योंकि उसकी मेमोरी सुंदरम की है। तो इससे पता चलता है कि इंसान का वजूद जो है वो उसकी मेमोरी है, उसकी यादें है। पैदा होते ही जो उसकी यादें बनने लगती है, जिन जगहों से वो वाकिफ़ होता है, जिन लोगों से वो जुड़ता है, जिन किस्से कहानियों से वो जुड़ता है, वही सब उसकी यादें बनाती है और वही उसका वजूद बनता है। तो इंसानी वजूद की जो इमारत है, उसके जो ईंट पत्थर है, वो उसकी यादें हैं। जब वो हम उससे अलग कर देते हैं इंसान से, तो फिर वो उसका वजूद जो है वो कोलैप्स हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेल्लिसरी ने इस ख्याल को ऑडियंस तक पहुंचाया है। पेल्लिसरी कहानी कहते नहीं है, वो कहानी ऑडियंस को महसूस कराते हैं। वो ऑडियंस को कंपेल करते हैं कि वो कहानी को महसूस करे। अपने यूजुअल फिल्म मेकिंग स्टाइल को काफ़ी टोन डाउन किया है उन्होंने इस फिल्म के लिए। जहाँ उनकी दूसरी फिल्मों में एक कियोस है, वहीं यहाँ एक पोएटिक ठहराव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कियोस नहीं है। मास्टर ऑफ कियोस उनको कहा जाता है और बहुत लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने उस रेपुटेशन को ज़रा साइड में रखा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, यहाँ भी कियोस है, मगर वो कियोस जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर ऑपरेट हो रहा है। या कियोस को ट्रांसफ़र करने का जो मीडियम है वो फिजिकल मूवमेंट, कैकोफनी और वायलेंस नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल फ्लक्चुएशन और मेंटल स्ट्रेस है। तो कियोस तो है। सुपरस्टार मम्मूटी is shining in this film like how Venus shines in the morning. एक सुपरस्टार को जब इस तरह की किसी फिल्म में कास्ट किया जाता है वेयर स्क्रिप्ट इज द किंग, तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि दैट सुपरस्टार विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एन एवेन्यू वेयर ही कैन शोकेस हिज हिस्ट्रियोनिक्स, बट नॉट विथ मम्मूटी। मम्मूटी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। जिस खूबी से उन्होंने अपने आप को कहानी का जो ताना बाना है और कहानी कहने का जो मिजाज है, उसका जो फैब्रिक है, उसका हिस्सा बनाया है, उसकी क्या तारीफ की जाए। अपने स्टारडम को उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है कि वो ज़रा सा भी कहानी को डिस्टर्ब करे या कहानी कहने के मिजाज को डिस्टर्ब करे। अपने नुआंस्ड अंडरस्टेटेड एक्टिंग के ज़रिए उन्होंने पेल्लिसरी का जो विजन है ना, उसका एकदम परफेक्ट मैनिफेस्टेशन किया है। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जो ख़त्म होते होते इट बिकम्स मोर देन अ फिल्म। इट बिकम्स अ कॉमेंट्री ऑन लाइफ, इट बिकम्स अ कॉमेंट्री ऑन एग्जिस्टेंस।
टू गुड मिस्टर पेल्लिसरी, टू गुड।